नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा में आम जनता की समस्याओं के तुरंत और गुणवत्तापूर्ण समाधान के उद्देश्य से जिले के 36 पंचायतों और 10 नगर निकाय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किया गया था। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया था कि कुल खासकर जून महीने के तृतीय मंगलवार के अवसर पर आयोजित इन शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों और आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 2 जून को आयोजित सहयोग शिविर में लगभग 7,537 आवेदन हासिल हुए थे, जिनमें से 6,277 मामलों का निष्पादन कर दिया गया था। यह कुल आवेदनों का लगभग 83% है। प्राप्त आवेदनों में सर्वाधिक 2,284 आवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और 977 आवेदन ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित थे। इनमें क्रमशः 1,585 और 876 मामलों का समाधान किया गया है। सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध प्रभावशाली खासकर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। यहाँ हम मौजूद हैं हायाघाट प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत में, जहाँ पर बबलू ठाकुर मुखिया हैं और अंचलाधिकारी शशि भास्कर। तमाम लोग इस अवसर पर मौजूद हैं। सभी विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी और जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उप मुखिया जो थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, उप मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं, साथ ही भाजपा की नेत्री मौजूद थी। तमाम लोगों ने यहाँ पर श्रीरामपुर पंचायत का यह तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर मेडिकल टीम और जो साधना कुमारी हैं, श्रम संसाधन विभाग की जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रही हैं। तमाम लोगों ने बेहतर तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बताया कि सभी शिविर निर्धारित स्थलों पर जो शुरुआत किया गया। सहयोग शिविर के दौरान हासिल होने वाले नए आवेदनों के साथ साथ पूर्व में हासिल लंबित आवेदनों को भी सहयोग पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। संबंधित विभागों को देख सकते हैं, यही बबलू ठाकुर हैं, मुखिया हैं इस पंचायत के, श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया हैं। और बहुत सारे ये जो लोग हैं ये हैं स्वच्छता कर्मी, इनको पैसा नहीं मिल रहा है। लोग बता रहे हैं कि लंबे समय से इनका पैसा अटका हुआ है। बताइए, 2-2 से 4-4 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं, इनको सैलरी नहीं मिलेगा। सर, ये हायाघाट में 2 जगह पर शिविर लगना था, लगा शिविर और क्या सब हुआ बताएं जरा। हायाघाट अंतर्गत 2 ग्राम पंचायत में शिविर लगा है आज, और 1 नगर पंचायत में वार्ड नंबर 8 में लगा है। तो आज ग्राम पंचायत श्रीरामपुर और ग्राम पंचायत मझौलिया में हम लोग सहयोग शिविर का आयोजन किए थे, जिसमें आज मझौलिया में कुल 65 आवेदन प्राप्त हुए हैं और श्रीरामपुर पंचायत में मुझे 75 आवेदन सब मिला के प्राप्त हुए हैं। और जितने भी आवेदन हैं उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हम लोग को जितना तय सीमा रहता है उसमें हम लोग निष्पादन करेंगे। सर, खासकर क्या लग रहा है कि ज़्यादा समस्या किस तरफ रहता है लोगों का, जो लोग आते हैं? समस्या देखिए, एक है कि पीडीएस में कहीं कहीं नाम छूट जाता है, उसमें आता है। फिर दूसरा है, अभी जनरली हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह स्वच्छता कर्मी जो है उनको पेमेंट वगैरह नहीं आता है, वो खुद आवेदन करते हैं पेमेंट से रिलेटेड, तो उन पर भी हम लोग ध्यान दें। और जनरली आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू का मैटर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से ये सब विभाग है जहाँ से ज़्यादा आवेदन आते हैं। लग रहा है कि लोगों को और घर से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा लग रहा है? ज़रूर आना चाहिए। सरकार की ये महत्वाकांक्षा योजना है, जहाँ हम लोग पूरा सरकार का तंत्र आपके द्वार पे आते हैं। तो कोशिश रहती है कि वहाँ पे आके जो भी समस्या है उसका निदान करें, और जितना मदद हो सके हम लोग उस दिशा में भी कार्रवाई करते हैं। तो कह सकते हैं कि मतलब जो लोग आज खासकर भीषण गर्मी भी था, उसके बावजूद लोग काफ़ी आए। बावजूद भी हाँ, भीषण गर्मी है फिर भी आदमी लोग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जेन्युइनली लोग के पास में कुछ शिकायतें हैं हम लोग के, जो हम लोग तक नहीं आ पाती हैं। तो कम से कम सरकार की जो योजना है, माननीय सीएम साहब जो इस तरह से एक योजना लाए हैं कि हम लोग खुद उनके पास आते हैं, खुद उनसे आवेदन लेते हैं कि किसी प्रकार के ग्रीवांसेज है तो वो हमें देंगे, और उसको हम लोग तय सीमा में उनके आवेदन को निस्तार करते हैं। और अभी जैसे जानकारी होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बाहर उस तरह से नहीं निकले हैं। यदि काम हो तो ज़रूर निकलें। और जैसे कि आज आयोजन था तो उसमें भी बहुत सारे लोग टर्न अप किए हैं, अपना आवेदन दिए हैं। और मेरा एक अपील रहेगा कि लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ठंडे समय हो, सुबह और शाम, उसी समय निकलें बाहर, और गर्मी से बचाव करें। ज़्यादा पानी और जो तरल पदार्थ होते हैं अपने आप का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए वो लेते रहें, ताकि इस गर्मी से बचाव किया जा सके। सर, ये भीषण गर्मी व्यवस्था रहती है, हम लोग पानी का व्यवस्था रखे रहते हैं, और हर जगह जहाँ भी शिविर किए हैं हम लोग कोशिश ये रहती है कि वहाँ पे टेंट की व्यवस्था रहे, लोगों को डायरेक्ट इस धूप से बचाया जा सके। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू ठाकुर हुआ जी, पंचायत मुखिया जी। मुखिया जी, ये बताएं कि आज जो शिविर लगा था, सहयोग शिविर में
कितने बजे सहयोग शिविर लगा और क्या सब हुआ अभी तक? सहयोग शिविर का समय 9 से लेकर 5 बजे का समय था और यहाँ पर सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसका पालन करते हुए जो भी लोग यहाँ आए थे, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड है या कोई गली नली हो, नल जल का योजना हो, मनरेगा हो या पीएचसी से संबंधित जो भी बातें हैं सबका आवेदन लिया गया और सबका समाधान किया जा रहा है। खासकर कितना टेबल लगाया गया था और कितने सभी टेबल पे कितना कितना आवेदन प्राप्त हुआ? लगभग 15 टेबल लगाया गया था, जिसमें ग्रामीण विकास में 33 आवेदन आया है और 33 पेंडिंग है। समाज कल्याण विभाग में 11 आवेदन प्राप्त हुआ, लंबित 11 है। कृषि विभाग में आवेदन नहीं आया। श्रम जिला में 10 आवेदन आया, वो भी लंबित है। खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग में 2 आवेदन आया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 5 आवेदन आया है। पंचायती विभाग में 1, स्वास्थ्य विभाग में 1, शिक्षा विभाग में 1, पशुपालन विभाग 1, गृह विभाग में 0, उद्योग विभाग 0, अन्य विभाग हेतु 0। टोटल 63 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सफल रहा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद देते हैं मीडिया बंधु को। और मेरे सबसे बड़ा योगदान अगर रहा शिविर को सफल बनाने में तो मेरा स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान था। 3-4 दिन से हम लोग साथ में रह करके कदम से कदम मिला करके काम किए हैं और अगर आज ये सहायता शिविर सफल हुआ है तो स्वच्छता कर्मी के ही कारण हुआ है। खासकर लोगों का रुझान कैसा था जब शिविर लगा हुआ? तो लोग आए कि नहीं? मतलब लोग बहुत आए, जिसको भी जानकारी हुआ, जिस माध्यम से हुआ, लोग आया, अपने बातों को रखा, कुछ मौखिक बताया गया, कुछ आवेदन देख करके अपने बातों को रखा गया और जहाँ तक हुआ सभी का निष्पादन किया गया है और जो बचा हुआ है उसको भविष्य में किया जाएगा। ऐसा कोई काम ऐसा है जो लग रहा है कि मुखिया के फंड से नहीं हो रहा है, विधायक, एमएलसी या फिर सांसद के द्वारा होगा, ऐसा कोई लग रहा है आपके पंचायत में? मेरे यहाँ तो मान लीजिए हम लोग को तो सीमित है, 15 भी है, वित्त आयोग, खस्तम वित्त आयोग है और प्रस्ताव आया था कि जल जीवन हरियाली की तरह पोखर का सौंदर्यीकरण, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। जैसे छठ घाट वगैरह भी, तो छठ घाट वगैरह भी है सांसद, हाँ वो भी बहुत बड़ा योजना है, उसको फंड की आवश्यकता है। तो हम लोग विधायक जी से बात किए थे, मंत्री जी से बात किए थे, पंचायत स्तर पर भी जो हमसे सहयोग होगा छोटा छोटा योजना लेकर के उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ठीक, थैंक यू जी। क्या कहेंगे, सहयोग शिविर लगा हुआ था, इससे लोगों को फ़ायदा मिला है? लोग आए कि नहीं आए शिविर में? देखिए शिविर में है क्या फ़ायदा मिला है, कुछ परसेंट मिला है, बाकी पदाधिकारी और ये गर्मी धूप के कारण जो है बहुत पब्लिक नहीं आ सका। दूसरा है जो कुछ हमारे पदाधिकारीगण भी थे वो नहीं आए, स्टाफ सबको भेज दिए। चलिए जो जहाँ तक हुआ, जो मान लीजिए जो सहयोग पब्लिक का हुआ मिला और हम लोगों से जो मदद करना था पदाधिकारी के भी किए, पब्लिक को भी किए, जहाँ तक जो हुए हम लोग अपना भरसक किए। आप तो कितने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं? हम करीब 15 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। 10 वर्ष से वार्ड मेंबर है, इससे पहले उप मुखिया थे, अभी वर्तमान में भी वार्ड सदस्य है, प्लस अभी जनता दल यूनाइटेड के पंचायत अध्यक्ष भी हैं जी, राजनीति तो से जुड़े हुए हैं। इतने दिनों से आप हैं तो लग रहा है कि ये जो अब सम्राट चौधरी के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, ये कार्यक्रम मतलब जनता के हित में है लोगों को? देखिए मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है वो तो अपना निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो धरातल पर जो है कुछ हमारा पदाधिकारीगण सब कुछ अनदेखी कर देते हैं। नहीं तो जैसे मुख्यमंत्री जी चाहे जो पार्टी का हो बनता है तो वो जनता के हित में ही कोनो चीज़ उपलब्ध कराता है, लेकिन कुछ जनता में भी कमी है, अब कुछ पदाधिकारी में भी कमी है, इसीलिए जहाँ तक जो होता है अपना भरपूर मन से होता है। तो आज का जो कार्यक्रम है जिसमें ऐसा लगा कि कोई जनता का काम नहीं हुआ हो? लगभग जहाँ तक जो जनता आया उसका काम हुआ, जो नहीं आया उसको तो स्वाभाविक नहीं होगा। जहाँ तक जो या निराश होकर नहीं गया उसको आश्वासन भी मिला है कि आप लोगों के 30 दिन के अंदर में जो दिए हैं उसको निष्पादन किया जाएगा। श्याम जी ये बताएं कि आपके पंचायत में ऐसा कोई काम है जो सांसद विधायक से हो सके, मुखिया को छोड़कर? हाँ है, विधायक जी वाला काम है। क्या? जैसे हमारा अभी वर्तमान में बुनियादी विद्यालय का जो प्रोजेक्ट
है यहाँ पर, मान लिया 7-8 बीघा का पोखर है, जो बिहार इनको चारों तरफ घाट प्लस चौराहीकरण अविलंब जरूरी है। वो होने से रामपुर का और विकास हो जाएगा। सौंदर्यीकरण इनको करना वहाँ जरूरी है। विधायक जी के मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे, कम से कम हमारे श्री रामपुर पंचायत में, श्री रामपुर गांव में जो बुनियादी विद्यालय के प्रांगण में जो स्कूल अति है, पोखर है, उनको कम से कम उड़ाहीकरण और चारों तरफ घाट अपना स्तर से। जो सांसद संभवी है वो भी चाहे तो घाट का तो यहाँ निर्माण करा ही सकता है, लेकिन अभी तक नहीं आए। सांसद प्रतिनिधि, सांसद महोदय जी तो अभी तक नहीं आए। हमारा पंचायत में तो नहीं है, आए ही नहीं। और कहीं आते हैं उधरे से उधरे चल जाते हैं, लेकिन हमारे पंचायत में वोट मांगने के समय तो आते हैं। हम लोग करते हैं, लेकिन कोई विकास उनका अभी तक एगो हमारा पंचायत में बोर्ड नहीं लगा है। लेकिन लगना चाहिए, घाट वाट होना चाहिए। आप यही अपील करते हैं? मान लीजिए यहाँ तो श्री रामपुर में 90% वोटर है उनका, अब वहाँ विकास नहीं उनके माध्यम से हो रहा है, तो बहुत अनहित की बात है। तो ये सांसद महोदय जी से निवेदन करेंगे, कम से कम हमारे श्री रामपुर पंचायत में आइए, हम लोग स्वागत करेंगे। और जो हमारा विकास श्री रामपुर के लिए होगा, जो अपने स्तर से। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम श्याम कुमार सरदार, वार्ड सदस्य, पंचायत अध्यक्ष, जनता दल यूथ। सहयोग शिविर में आए थे, क्या कंप्लेन लेकर के आए थे, क्या दिक्कत हुआ आपको? कंप्लेन लेके सर आए, जो हम लोग जो है काम कर रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए 10 महीना 6 रोज हो गया, ये मान लीजिए 11वां महीना पर जा रहे हैं, हम लोग को एक पैसा जो है नहीं मिल रहा है। हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, यदि कहीं भी काम करते तो हम लोग को दाल रोटी चलता, लेकिन इसमें जो है हम लोग को दाल रोटी पर भी दिक्कत है। हम लोग को जो है तनख्वाह मिलना चाहिए, मिलेगा तभी हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं तो ऐसे हम लोग भूखमरी में है। कितना महीने से बचा हुआ है? 10 महीना 6 रोज हो गया सर। 10 महीना 6 रोज जी। एक भी रुपया नहीं मिला? एक भी नहीं मिला अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? राम ललित शाह। कौन से वार्ड में आपका? 4 नंबर वार्ड की। कितने, सभी लोगों का यही हाल है? हाँ, सभी लोग को, हमारे पंचायत में यही हाल है। यही हाल है जी, श्री रामपुर पंचायत में यही हाल है। यही कंप्लेन लेकर के आए थे? जी जी। हम क्या लोग चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हम लोग को जो है सो तनख्वाह मिलना चाहिए, हम लोग ड्यूटी सही से करेंगे और हम लोग अपना जो है सो सफाई अभियान का काम अच्छा से रखेंगे। कितना पैसा बचा हुआ था एक महीने का? एक महीने का सर हम लोग सुन रहे हैं 5000 हम लोग को जो है इंटरनेट 5 महीना का जो है बना के ब्लॉक में दे दिया गया भी है। नहीं, एक महीने का कितना मिलता है आपको? 100 पूछ रहे हैं। 5000 एक महीने का 5000 मिलता है? जी जी। स्वच्छता कर्मी को? जी जी जी। अच्छा, तो टोटल कितना हो गया? 10-5 50 जी। अच्छा, इतना ही पैसा? कम ही तो बहुत कम हुआ ना ये तो। हाँ, कम हुआ। हाँ जी। तो कम से कम एक आदमी का 10-12 हजार 15 हजार रहेगा तभी जीवन जिएगा आदमी। हाँ, क्या इतना होना चाहिए गांव में? इतना होना चाहिए जी। वो भी सैलरी पैसा नहीं दे रहा है। किस तरह का साफ सफाई करते हैं आप लोग? साफ सफाई जैसे है, जो 4 नंबर वार्ड में जितने घर है सबके वहाँ जो है आवाज दे करके, सीटी बजा करके सबके घर से जो है कूड़ा ले रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी का गंदगी भी हाथ में आ गया होगा? ऐसा भी हुआ होगा? हाँ, ऐसा भी होता है सर। हाँ। कभी जो है बच्चा का जो है सो गंदा भी जो है हाथ में आ जाता है। कोई तरह का हम लोग को जो है व्यवस्था नहीं है। हाथ में कुछ पहनने के लिए है? कुछ दस्ताना तो मिला, लेकिन एक तो दस्ताना जो है कितना दिन चलेगा? सही बात है। हाँ। वर्दी जो मिला है, वर्दी मिला है, किसी को वर्दी जो है सो डूब रहा है। मुखिया जी क्या बोलते हैं? कोई वर्दी में डूब रहा है। हाँ, किसी को जो है वर्दी शरीर में आ ही नहीं रहा। हाँ, फलर फलर हो गया। ठेला है सर, ठेला है, ठेला चलते चलते खराब होता है, ठेला का मरम्मती नहीं मिलता है। हम लोग जो है घर से ही पैसा जो है उसमें मांग छांग के जो है लगाते हैं। कोई देता है, बहुत बोलता भी है। तो ये सब हमको विभाग दे तो हम लोग बात नहीं सुनेंगे। मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी तो कहता है कि जब उधर से आगे से आएगा तभी मिलेगा। कोई कहीं पर घूस भी मांगा आप लोगों से? नहीं, घूस का तो सवाल सर अभी तक नहीं उठा है। नहीं उठा है? हाँ, उठ सकता है। हाँ, कोई ठीक नहीं है सर, क्योंकि ये बिहार में तो जो है सो घूसखोरी तो है ही। हर टेबल पर घूस जो है चलता ही है। यदि घूस नहीं लिया जाए तो सर ये बिहार जो है सोने का चिड़िया हो जाएगा। घूस से परेशान है? कोई काम नहीं हो रहा है। बताइए क्या नाम हुआ? श्याम वार्ड 13 से है। वार्ड 13 से की नाम भेले? वार्ड 2। हाँ, वार्ड 2 की नाम भेले? वार्ड 2 की नाम भेले? राजकुमार ठाकुर। कते वार्ड? 3 नंबर। ठीक है, साफ सफाई करे छी बढ़िया से? गुटखा खा के थूके नहीं छियै? पहले गुटखा जे खेने छियै, काम कर सके नहीं खाई छियै। गुटखा खाए के चाही, ई त गंदा बात भेलै ना। पैसा नहीं भेटल हन 10 महीना से? की नाम कहलिए अपन? राजकुमार ठाकुर।
दिक्कत है? यहाँ अभी आप आए हैं सहयोग शिविर में, क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ देखने कहने के लिए आए हैं जो हमारे विद्यालय का जमीन जो है सो माने मुक्त किया जाए। अतिक्रमण जो किया हुआ है पब्लिक लोग नापी करा के हमारे जमीन को विद्यालय को मुक्त करा दें। कौन गांव है ये? श्री रामपुर है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश चौधरी। कितना कट्ठा, कितना बीघा जमीन अतिक्रमण है? 9 एकड़ जमीन है। 9 एकड़ जमीन है जी। अतिक्रमण है? जी अतिक्रमण है जी। तो ये 3 मतलब एकड़ अतिक्रमण है। अतिक्रमण है 3 एकड़। हाँ, अच्छा, जिसमें ये- रोड है, मकान है, दुनिया जहान है। तो स्कूल के पीछे अतिक्रमण है, स्कूल के आगे कहाँ पर? आगे अतिक्रमण है। आगे है। हाँ तो ग्रामीण के द्वारा ही किया गया। हाँ। तो यहाँ आकर के बोले हैं? हाँ। किसको बोले हैं? सीओ साहब को कहे। क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब कहे हैं जो ये तो माने जमीन तो हुआ सरकार का, अधीन तो नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश चौधरी।